सतगुरुदेव की जय हो। कबीर साहेब की जय हो। गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय हो। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत्साहेब भगत भाइयों, मुझे दिनेश दास नवादा बिहार से। मेरा मोबाइल नंबर है 74 80 96 78 73। किसी भी भगत भाई को FIR नंबर 430 का PDF फाइल चाहिए तो मंगवा सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। भगत भाइयों, मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए भगत कहते हैं कि जितने भी आश्रम बने हैं या बनने जा रहे हैं, सब गुरु जी का आदेश है। ये मुनिंदन धर्मा ट्रस्ट का चेयरमैन रंधावा खत्री जो सारे सिस्टम को चला रहे हैं, रंधावा खत्री का मुनिंदन धर्मा ट्रस्ट, इसमें संत रामपाल जी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये आज गुंडे हैं जो पूरी दुनिया में नामदेन सेंटर खोल रखे हैं। ये बहुत बड़े गुंडे हैं, ये छोटे मोटे गुंडे नहीं हैं। जिन्होंने बरवाला कांड 2014 में 5 महिलाएं और 1 बच्चे की दर्दनाक मौत दिए, डंडे से पीट कर उनके हमारे माताएं, बहनें, बच्चे की मौत के घाट उतार दिए। राज कपूर, पुरुषोत्तम, रामकुमार ढाका, बलजीत, पूनम, राजवाला, सावित्री, गुरुजी का छोटा भाई महेंद्र, ये सब गुंडे हैं। यही सब ने 5 महिलाएं और 1 बच्चे की पीट कर मौत के घाट उतार दिए। और आज यही लोग पूरी दुनिया में फर्जी नामदान सेंटर खोलकर दुनिया को लूटने में लगे हैं। मूर्ख संगत विचार नहीं करते। महेंद्र दास संत रामपाल जी का छोटा भाई मीडिया के सामने बोल रहा है कि हमने गुरुजी को बाहर शिफ्ट कर दिया है, उनका हालात ज़्यादा ख़राब है। तो भक्तों विचार करो, आपको बरवाला कांड 2014 के समय आपको किसने आदेश दिया था कि हमें, आप लोगों को किसने बुलाया था बरवाला आश्रम में, जब वे बाहर शिफ्ट कर दिए थे? महेंद्र दास का कहना था। महेंद्र दास झूठ बोल रहा है मीडिया के सामने कि संत रामपाल जी बीमार है, उनको बाहर हमने शिफ्ट कर दिए, जबकि गुरुजी आश्रम से ही अरेस्ट हुए। तो सोचो भगत भाइयों, ये कितने संत रामपाल जी के हित में काम करेंगे, जिन्होंने झूठ बोलते रहे कि संत रामपाल जी बीमार है, जबकि संत रामपाल जी जब अरेस्ट हुए पंचकुला में बोला कि मैं स्वस्थ हूँ, पहले बीमार था, लेकिन महेंद्र तो बोल रहा था कि संत रामपाल जी बीमार है, हमने उनको बाहर शिफ्ट कर दिया है। फिर भी उनके विपरीत काम हुए जो महेंद्र दास ने बोला। अरेस्ट हुए बरवाला आश्रम से ही। तो विचार करो भगत भाइयों,
ये आश्रम जो गुंडे चला रहे हैं, आप उन्हीं के आश्रमों में जा रहे हैं, अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं। आप लोग संत रामपाल जी के शिष्य है ही नहीं। आप लोग तो रंधावा खत्री के शिष्य हैं। अगर संत रामपाल जी बीमार थे तो कोर्ट में कोई एविडेंस क्यों नहीं प्रस्तुत किए? न्यायालय ने तो खोज रहा था कि अपना प्रूफ दो कि संत रामपाल जी बीमार हैं, लेकिन एक भी सबूत नहीं दिए। महेंद्र भोगड़ा उर्फ मोहनलाल महागुंडा 5 महिलाएं और एक बच्चे की मौत का जिम्मेदार आप उन्हीं के पीछे लगे हुए हो। जागो भक्तों, अभी भी समय है। इन मैनेजमेंट के पीछा छोड़ दो। मैनेजमेंट, आरएसएस समिति, यूँ कहें आर्य समाजी, ये तीनों एक ही है। जिनको लगता है कि आर्य समाजी ने कांड कराया तो सुन लो कान खोलकर भगत भाइयों। आर्य समाजी, आरएसएस समिति और मैनेजमेंट, ये तीनों एक ही है। इनका पीछा छोड़ दो और सत्य का साथ दो, जो आंदोलन की नींव रखी गई है। एविडेंस प्राप्त करने के लिए एक पुस्तक मंगवाई, जिसमें FIR नंबर 430, 429 का सभी जजमेंटों का फाइल का बुक बनाया गया है। इन गुंडों का षड्यंत्रों का खुलासा किया गया है। किन किन व्यक्तियों ने 5 महिलाएं और एक बच्चे की मौत के घाट उतार दिए, इन सब का प्रूफ है इस पुस्तक में। हमारे पूज्य गुरु जी निर्दोष हैं, फिर भी उनको सज़ा हो गई। आइए आपको पुस्तक पढ़ के सुना देता हूँ। पेज नंबर 68। समाज सेवा समिति के लोगों की मंशा गुरुजी को सदा के लिए जेल में अवरुद्ध करने की थी। वह अंतिम श्वास तक का जीवन कारावास की सज़ा दिलाकर पूरी कर लिया और गुरुजी के सारे सिस्टम को हैचेक भक्तों को काल ब्रह्म के खेमे में डाल दी। विचार करने योग्य बात। पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, पेज नंबर 167। पाठकगण को इस बिंदु पर विचार करना होगा कि संत रामपाल जी महाराज खुद न्यायालय के समक्ष नहीं जाना चाहते थे। क्या वे कानून को अपने हाथ में लेने का समर्थक थे? नहीं, हमारे गुरुजी तो कानून को मानने वाले थे। क्या उनके कथनी और करनी में अंतर होते थे? जी नहीं भगत जी, जो कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। वो सत्यवादी परमेश्वर हैं, बिल्कुल नहीं। वे न्यायालय में अवश्य जाना चाहते थे। उन्हें राष्ट्रीय समाज सेवा समिति या यूँ कहें मैनेजमेंट ने न्यायालय में नहीं जाने देती थी, उन्हें रोक रखे थे। हरगिज संत रामपाल जी महाराज को अपने कानून को अपने हाथ में नहीं लिए और ना ही इसके लिए कभी सोचे। हरगिज उनके कथनी और करने में कोई अंतर नहीं थी। वे सदा सत्संगों के माध्यम से ज्ञान दिया करते थे कि उनके हर एक आदेश को मानना उचित नहीं है। वे अपने उसी आदेश को मानने के लिए ज्ञान देते थे जो उनके वचनों से मेल खाते हो।
इस तरह उनका कथनी और करनी में दोनों एक समान थे। वो न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आरएसएस मैनेजमेंट की नज़रों से बचकर चोरी छुपे दिनांक 5/11/2014 को। भगत भाइयों विचार करो, मैनेजमेंट की नज़रों से बचकर चोरी छुपे 5/11/2014 को पंचकुला पहुंचे थे और RSS मैनेजमेंट द्वारा रास्ते से ज़बरदस्ती पकड़कर आश्रम में वापस लाए गए थे और नज़रबंद कर दिए थे। जब गुरुजी गिरफ्तार हुए, पुलिस कस्टडी में आए तो प्रिंट मीडिया के समक्ष उनके पूछने पर सारी बातें बताई कि वे पंचकुला से वापस पकड़कर मुझे ले आए। मैं संतराम पाल जी कह रहे हैं, मैं तो न्यायालय जाना चाहता था, लेकिन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग इसके विपरीत थे। मीडिया के सामने बोला संतराम पाल जी, मैं तो न्यायालय में जाना चाहता था, लेकिन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के भी इनके विपरीत थे। गुरुजी के बयान को पुलिस ने उनके मौजिक शिष्य राम कुमार ढाका, पुरुषोत्तम आदि के समक्ष रखा तो वे लोग अपना बयान दिए कि संतराम पाल जी झूठ बोल रहा है। गुरुजी ने बोला राम कुमार ढाका, पुरुषोत्तम आदि के समक्ष रखा तो बयान दिए तो रामपाल झूठ बोल रहा है। पुरुषोत्तम आदि ने बोला वह खुद न्यायालय के समक्ष नहीं जाना चाहता था, हरगिज वह दिनांक 5/11 को पंचकुला नहीं गया था। पुरुषोत्तम राम कुमार ढाका इनके विपरीत ज्ञान दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं। बल्कि रामपाल झूठ बोल रहा है, वह अपने बचने के लिए ऐसा झूठ बोला। क्या हमारे संत रामपाल जी सत्यवादी परमात्मा झूठ बोलते हैं? कभी नहीं। पाठकगण खुद निर्णय करो कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं या उनके मौजिक शिष्य वो झूठ बोल रहा है। प्राण स्वरूप प्रमाण स्वरूप गुरु जी का दिया हुआ बयान इन लोगों का दिया गया बयान अखबार में निकले थे, उसका कटिंग यह दर्ज की जाती है कि आप देख पढ़ सकते हैं। पुरुषोत्तम जो हरियाणा कुरुक्षेत्र का आश्रम का मालिक है, गुंडा जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज को झूठ बोलने को आरोप लगाए। संत रामपाल जी बोला कि हम तो कोर्ट में जाना चाहते थे, मगर इनके काले कमांडो राम कुमार ढाका के जो अध्यक्ष था पुरुषोत्तम, उनके कमांडो ने मुझे पंचकुला से वापस ले आया। तो विचार करो भगत भाइयों, ये गुंडों के आश्रम में जाना छोड़ दो, ये बहुत बड़े गुंडे हैं। जितने भी सतलोक आश्रम के नाम से बने हैं ये सब गुंडे हैं, ये सब संत रामपाल जी महाराज का शिष्य नहीं है। कब तक अंधे गधे की तरह चलते रहोगे? परमात्मा को बहुत दुखी कर लिए हो। सच्चाई जानने के लिए अवश्य पढ़ें पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। आगे इस वीडियो में सबका बयान है, दिखाया जाएगा कि महेंद्र क्या बोल रहा है, राम कुमार ढाका क्या बोल रहा है। राम कुमार ढाका तो वीडियो के माध्यम से ये भी बोला कि स्वयं संत रामपाल जी महाराज अपनी मर्जी से कोर्ट में जाना चाहते हैं तो 1 लाख लाश से ऊपर से गुजरना होगा।
तो विचार करो भगत भाइयों, कि कानून को ना मानने वाले राम कुमार ढाका हैं या ना मानने वाले हमारे संत रामपाल जी हैं। पुरुषोत्तम, महेंद्र, सब ये सब गुंडे हैं। मंजू, अंजू सब गुंडी है। संत रामपाल जी का नाते रिश्तेदार, बेटा बेटी, ये सब गुंडे हैं। यहाँ है ही नहीं, तो स्वास्थ्य इलाज करवा रहे हैं, बाहर गए हैं, उनको बाहर शिफ्ट कर दिया हमने परसों। लेकिन ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। नहीं तो आपकी समिति है? अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहने लायक भी हैं, आप आपसे भी ये जवाब